बाबा साहब ने कहा था कि देश में अगर सबसे ज्यादा खतरनाक है तो वो ब्राह्मण शास्त्र है। जितने भी वेद पुराण हैं वो सारे हमारे लिए खतरनाक है, क्योंकि उनमें ही सबसे ज्यादा काल्पनिक घटनाएं भरी हुई हैं जिनको हम मानते हैं। सबसे पहला एक व्यक्ति था ब्राह्मण जिसने अंग्रेजों को भारत आने का न्योता दिया, और जितने भी लोग हैं अगर लड़ाई हुई तो वो लड़ाई में सबसे पहले ब्राह्मणवाद आगे रहा और वो उसने ही हमारे देश को गुलाम बनाया। जितने भी हमारे लोग हैं, हमारे लोग जितने भी हैं वो निष्पक्ष भाव से लड़ते हैं, अपनी मेहनत करते हैं और अपने स्वाभिमान रखते हैं। हमें अपने धर्म में वापसी है, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग थे वो बुद्धिस्ट थे, बौद्ध संस्कृति श्रमण संस्कृति को मानने वाले थे, और श्रमण संस्कृति आज की बौद्ध संस्कृति है। तो हम अपने धर्म में वापस हम जा रहे हैं, लौट रहे हैं, अपने पूर्वजों के साथ जा रहे हैं। हम लेने के लिए कितने लोगों ने दीक्षा ली है? देखिए, राज्य मैंने गिने तो है नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश और हरियाणा, राजस्थान के भी 2-3 लोग थे, और पूरी दिल्ली से तो हैं, एनसीआर के पूरे लोग थे, और कई हजार की भीड़ आप देख रहे हैं, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो आपके सामने ही है। आपने सारे शूटिंग की है, हाथ उठा के जब लोग बाज प्रतिज्ञा ले रहे थे तो आपने माहौल कितना खुश दर्शाने वाला था, तो ये आपने सब देख ही लिया है। जिस तरीके से देखा जाए, पिछली बार जो है राजेंद्र पाल गौतम कैबिनेट मंत्री ने 22 प्रतिज्ञा ली इसी प्रांगण में, उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई, पार्टी से भी बाहर हुए और अपना पद भी छोड़ना पड़ा। क्या CS भंडारी को भी जेल जाने की तैयारी है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम किसी पार्टी से तो संबंध रखते नहीं हैं, वो ना हमने किसी पार्टी को ज़्यादा महत्व देते हैं। आज भी देखा आपने कि हमारे यहाँ पर कोई पार्टी का नहीं था, अगर पार्टी का होता भी तो भी हम उसकी पार्टी की बात नहीं, हमारा मिशन का काम है, धर्म का काम है, हम उसे करते हैं। और आपका दूसरे क्वेश्चन का जवाब ये है कि राजेंद्र पाल गौतम जी वो राजनीतिक व्यक्ति थे, जिसकी वजह से उनके साथ ऐसा हुआ, द्वेष हुआ, और वो भी ब्राह्मणवाद का असर है। अगर वो SC ना होते, क्योंकि उसी दिन नागपुर में भी ये 22 प्रतिज्ञाएं ली गई थी, और उसमें गडकरी जो है मंत्री दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो भी गया हुआ था, और भी कई लोग गए हुए थे, लेकिन उनके सामने कुछ नहीं हुआ। यह राजेंद्र पाल गौतम के साथ हुआ, हमें इसका बहुत अफसोस है। और जहां तक हमारे आपने एक क्वेश्चन किया कि आप जेल जाने के लिए तैयार हैं, बाबा साहब का मिशन है, बाबा साहब के मिशन में हमारे बहुत सारे लोग जेल गए हैं, और ऐसी कोई नौबत आ जाती है तो हम जेल जाने के लिए अभी बिल्कुल तैयार हैं। हमने जो कुछ करना है हमने सारा कर लिया, हमें जेल में काटेंगे टाइम तो आराम से बिताएंगे, हमें कोई समस्या नहीं। 14 अक्टूबर 1956 को जब बाबा साहब ने धम्म दीक्षा दिलाई तो उन्होंने कहा था कि हम अपने पुराने घर में अपने धर्म में वापसी कर रहे हैं, लेकिन आज जो वर्तमान में माना जाता है वो धर्मांतरण कहा जाता है, इसलिए मैंने जेल का आपको हवाला दिया था कि इसलिए जेल जाने की तैयारी है। देखिए, हमारा जो धर्मांतरण नहीं है, हमें अपने धर्म में वापसी है, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग थे वो बुद्धिस्ट थे, बौद्ध संस्कृति श्रमण संस्कृति को मानने वाले थे, और श्रमण संस्कृति आज की बौद्ध संस्कृति है। तो हम अपने धर्म में वापस हम जा रहे हैं, लौट रहे हैं, अपने पूर्वजों के साथ जा रहे हैं। हम किसी धर्म में पुनर्जागरण नहीं मतलब स्थानांतरण नहीं कर रहे हैं, हम किसी धर्म को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, अपने धर्म को छोड़ नहीं रहे हैं। बीच में हमारे जो बुजुर्ग थे वो इनकी ब्राह्मणवाद की नीति के कारण उनका शोषण हुआ, और शोषण की वजह से जो हमारे अधिकार थे, शिक्षा का, राजनीतिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार, वो हमारे छीन लिए गए और हमें कंगाल बना दिया गया। इसलिए हमारे बुजुर्गों को ये जो संस्कृति है, जो ब्राह्मणी संस्कृति है, वो मजबूरन छोड़नी पड़ी। एक कहावत है देसी कि मरता क्या नहीं करता। जब आदमी के पेट में रोटी नहीं होगी, भूखा मरेगा, तो उसको अगर कोई छोटा सा टुकड़ा भी दिखा देंगे तो उसके पीछे भागने के लिए तैयार हो जाएगा। तो वही हमारे बुजुर्गों के साथ हुआ। जो बहादुर लोग थे वो अपने संग्राम में मारे भी गए। तो ये जो सरकार है ये 3 काम कर रही है, ब्राह्मणवाद, छल कपट नीति भी है इसके अंदर, छठ भी, कपट भी है, और जैसा ये देखते हैं वैसे ले लेते हैं। अगर इनको अंग्रेजी मुगल काल आया तो ये देखिए, मुगल काल में जितने भी ब्राह्मणवादी लोग थे छुट छट करके उनके शासन में वहाँ मंत्री बन गए। उन्हें कोई कोई शिकवा नहीं हुआ, और उन्होंने अपनी बहन बेटियों को ब्याया। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों के सामने भी सबसे पहला एक व्यक्ति था ब्राह्मण जिसने अंग्रेजों को भारत आने का न्योता दिया, और जितने भी लोग हैं अगर लड़ाई हुई तो वो लड़ाई में सबसे पहले ब्राह्मणवाद आगे रहा, और वो उसने ही हमारे देश को गुलाम बनाया। जितने भी हमारे लोग हैं, हमारे लोग जितने भी हैं वो निष्पक्ष भाव से लड़ते हैं, अपनी मेहनत करते हैं और अपने स्वाभिमान रखते हैं। तो
तो हमारे जो साथी हैं, हमारे जो लोग हैं, अब ये बाबा साहब का स्वप्न है, ये चढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन भंडारी जी, पुष्य मित्र के जो वंशज हैं आज कहीं ना कहीं तमाम रामलीलाओं में रावण का पुतला फूंक के उस चीज का जश्न मना रहे हैं जिन्होंने बुद्धिस्ट को यानी मौर्य साम्राज्य को खत्म करा। क्या कहेंगे इस बात को लेकर? देखिए, जो पुष्यमित्र संघ था वो ब्राह्मण था, बृहद्रथ मौर्य वंश के 10वें राजा थे जी। तो अब ब्राह्मणों को ये पता है, पूर्ण रूप से ज्ञान है कि पुष्यमित्र शुंग जो है ब्राह्मण था, और जो अफवाह फैलाई जाती है वो राम को दिखाते हैं क्षत्रिय। अगर राम वास्तव में क्षत्रिय होता तो ब्राह्मण उसकी पूजा नहीं करता। ब्राह्मण को पता है कि पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था, इसलिए वो राम की आज पूजा करते हैं। ये जो हमारे 85% लोग हैं जिसके कानों में गंध या महल या गोबर भरा हुआ है, जब तक ये नहीं खुलेगा तब तक नहीं समझ पाएंगे ब्राह्मणों की नीति को। ब्राह्मणों की नीति को समझना, ब्राह्मण की नीति को समझना बहुत कठोर काम होता है। जिस आज पथ पर हम चल रहे हैं वो हमसे 400-500 साल पहले चल चुका है। तो जैसे ही हमारे लोग अपना इतिहास पढ़ेंगे, अपना इतिहास, तो उनको सारी ज्ञान हो जाएगा। तो ये हमारा उद्देश्य है, और हमें अपने इतिहास के बारे में ज्ञान करना है, हमें दूसरों के इतिहास के बारे में ज्ञान नहीं करना। इसी के साथ एक लाइन और कहूँगा, बाबा साहब ने कहा था कि देश में अगर सबसे ज़्यादा खतरनाक है तो वो ब्राह्मण शास्त्र है। जितने भी वेद पुराण हैं वो सारे हमारे लिए खतरनाक है, क्योंकि उनमें ही सबसे ज़्यादा काल्पनिक घटनाएं भरी हुई हैं जिनको हम मानते हैं।